तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहला सवाल सर, सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करना वन साइडेड नहीं हो सकता। इसके आर्टिकल 12(4) के तहत दोनों फरीकैन को राजी होना पड़ता है इसको सस्पेंड करने के लिए। अब भारत ने जो कि जंगी जुनून उस पर सवार है, मोदी इंतहा पसंद दहशतगर्द है, किस तरह पाकिस्तान को आपकी नज़र में अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या हमें अलर्ट रहना चाहिए उनके अटैक के लिए? कल कौमी सलामती का इजलास भी है। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। जी बिल्कुल, जो कुछ आपने बातें की बिल्कुल ठीक है। तो यूनिलेटरली जो है ये मायदा रिवोक नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसके अंदर गारंटर है। लेकिन आप इंडिया से किसी चीज की तवक्को कर सकते हैं। और आपको पता है इंडिया जब इस किस्म की कोई हरकत करता है, इस किस्म का कोई वाकया करता है, इस किस्म का कोई एक्शन लेता है, तो उससे पहले वो अपनी डिप्लोमेसी के जरिए वेस्टर्न वर्ल्ड को, दुनिया को और अदारों को अपने लूप पे ले चुके होते हैं। और इसमें भी मुझे कोई शक नहीं नजर आ रहा कि इस वाकये को जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस वजह ने खुद ही करवाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द वहां पे मौजूद है। और पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें आप पठानकोट उठा के देखते हैं, पुलवामा उठा के देख लें, ताज होटल उठा के देख लें, वो सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे इंडिया रॉ ने जो करवाए। इसमें भी मुझे लगता ही है कि उन्होंने जो दुनिया के अदारे हैं और खासतौर पर अमेरिकन जो है, JD वैंस जो है उनका अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, वो भी आपको पता है दौरा कर रहा था अमेरिका का और अपना इंडिया का। और साथ नरेंद्र मोदी जो गया हुआ था सऊदी अरब, वो उन्होंने टाइम किया है इस वाक़े को नरेंद्र मोदी के विजिट के साथ। और नरेंद्र मोदी को पता था कि ये वाक़या होना है, क्योंकि उसने जब वहां पर इमीडिएटली वापस आया और डिनर शिनर कैंसिल करवाया, तो उसका मकसद पूरे मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजना था कि पाकिस्तान की तरफ से कैसा वाक़या हुआ है, जिसकी वजह से इंडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो वापस जा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा कॉशियसली प्ले करने की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तो होगा ही होगा, लेकिन इससे पहले आप किसी न किसी वाक़े की तवक्को कर सकते हैं कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ, कोई ना कोई लिमिटेड अटैक पाकिस्तान के खिलाफ किसी सेक्टर के अंदर इंटरनेशनल मोटर पे या कश्मीर पे हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और इसकी शायद वो किसी और अभिनंदन को चाय पिलाने के लिए भेजना ना चाह रहे हो सर, इसीलिए पानी का हमला किया है। वैसे ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे बड़े कहते हैं कि तीसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 3 पानी पे होगी, और पानी के मामले पे आपको मालूम है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इमोशंस बहुत हाई हैं कैनाल्स के इशू की वजह से, और शायद भारत को ये मालूम है और इसीलिए उन्होंने ये हमला किया है। अब आप समझते हैं कि ये पानी की सिचुएशन जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल हुई हुई है पाकिस्तान में, ये एस्केलेट कर सकती है टू अ बिगर सिचुएशन सर? जी कर सकती है। अगर सिंध ताल माहिदा कैंसिल होता है तो झेलम तो आपका पहले ड्राई हो गया है, चिनाब ड्राई हो गया है। और अगर पानी नहीं होगा तो आपको पता पानी का इशू पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इशू पानी का मौजूद है, और उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। और इसी तरह एक्सप्लॉइटेशन होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो चल रही है उसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश तो नहीं है ना। तो कुछ इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस हुकूमत की वजह से क्रिएट हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपके गलत पॉलिसी की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का जो म्यार है डाउन फ्रॉम द टॉप, मतलब जो इस वक्त म्यार है पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो तो बहुत ही मायूस कौन और बहुत ही लो लेवल का म्यार है। और उन्होंने चीजों को किसी तरह से ठीक हैंडल करना ना सीखा है, ना उनका इतना विजन है। तो अल्लाह रहम करे हम पे, अल्लाह रहम करे। वैसे आपने दुरुस्त फरमाया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल ये भी है कि अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में, खुद वो सऊदी अरब में मोदी, और सऊदी अरब का एक वफ्द ईरान में भी। आपकी नज़र में क्या, इफ अल्लाह ना करे सिचुएशन एस्केलेट्स, हालात ख़राब होते हैं, तो पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की तरफ देखना होगा, स्पेशली चाइना सर? सर चाइना क्या करेगा? चाइना आपको सपोर्ट ही कर सकता है ना। चाइना ने आगे जंग तो नहीं लड़नी आपके लिए, वो डिप्लोमेसी के जरिए आप मुल्कों को एंगेज कर सकते हैं ना। कोई भी मुल्क आपके लिए फौजी तो लाके नहीं खड़ा करेगा। तो सोचने की बात यह है कि आपकी डिप्लोमेटिक स्किल इस लेवल की है कि आप मुल्कों को एंगेज कर सके अपने साथ। चाइना को तो हमने पहले नाराज किया हुआ सी पैक के सिलसिले में, पाकिस्तान में है कोई नहीं। आपको एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है ना। हमने मिनिस्ट्री बेची हुई है रिश्तेदारी के ऊपर। तो मुझे बताएं ना कि यही तो इनएफिशिएंसीज हैं, यही तो वो गैप है गवर्नेंस के, जिसका फायदा जो दुश्मन उठाता है। तो जब आपके पास वो है लीडरशिप ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए ना कि पाकिस्तान तो उधर से इंडिया ने तो जो कुछ किया, आपकी अपने अंदर की पॉलिसीज जो जनरेशन है
वो इफेक्टिव किस तरह होगी? मेरा यही वो सवाल था प्रोडक्ट आपसे अगला, किस क्या तरह हम अपने अंदरूनी मसाइल पे अब तवज्जो देंगे जब बैरूनी मसाइल इतने बढ़ गए हैं ब्रिगेडियर साहब? अंदरूनी मसाइल पे कौन तवज्जो देगा? अंदरूनी मसाइल के ऊपर तवज्जो दी होती तो आप यहाँ खड़े ना होते जहाँ आज खड़े हैं। आज तो आपको बैरूनी मसाइल पे ज्यादा तवज्जो देनी है। क्या हम अंदरूनी तौर पे इंटेग्रेट आपस में हो सकेंगे, ये सोचने की जरूरत है। इसके लिए लीडरशिप का रोल बड़ा जरूरी होता है। तो क्या वो लीडरशिप ऐसी है जो ये रोल प्ले कर सकेगी? ये सवाल मैं आप तक छोड़ता हूँ। चले, मैं लीडरशिप का एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर। वजीर आजम साहब तुर्किया के दौरे पर चीफ मिनिस्टर से इस्लामाबाद में पूरा दिन रहे, इंतजार करते रहे कि वजीर आजम साहब आए तो शायद मिल लें। खबरें चलना शुरू हो गई चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात का इम्कान है आज या कल में, और वो मुलाकात नहीं होती है। सिंध पंजाब खैरपुर के संगम पर, बाईपास पर लाखों की तादाद में वकला, हजारों की तादाद में गाड़ियों को रोक के खड़े हुए हैं। अरबों का सामान, अरबों का नुकसान मईशत को होना शुरू हो गया है, लेकिन अब तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई मीटिंग नहीं होती है ब्रिगेडियर साहब चीफ मिनिस्टर से या फिर उनकी टीम से, या कोई खबर आ जाए कि वजीर आजम की टीम ने चीफ मिनिस्टर से मिल लिया, तो उनकी तो लीडरशिप यहाँ पे एब्सेंट, और एक तरीके से वो कह रहे हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। मैं आपसे अर्ज तो कर रहा हूँ, यही तो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही तो वीकनेस है। को मशवरा दे दें। हमारे यहाँ इस लेवल की लीडरशिप नहीं है जो क्राइसिस को हैंडल कर सके, जो पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। आपने खुद उसका एक प्रैक्टिकल, और क्या मोदी और दुश्मन को इस बात का अंदाजा है और वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं सर? मुझे तो नहीं पता कि क्यों एक्सप्लॉइटेशन हो। असल में तो आपको मसाइल हल करने हैं ना, उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। तो क्या $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस को हैंडल कर सके। इसकी परफॉर्मेंस हमने पिछले 2 साल में देख ली है। इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मिस गवर्नेंस की स्टेट में खड़ा हुआ है, जो आज तक नहीं खड़ा था। और ये जो एक्सटर्नल चैलेंज आप पे आ रहा है, इस पे मैं तो ये कह सकता हूँ कि खुदा ताला पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अवाम पे अपना करम करे, रहम करे, और हम इस किस्म की सिचुएशन से बाहर आ सके। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपके कीमती वक्त के लिए।